त्योहारी सीजन चल रहा है और ऐसे में खाद्य उत्पादों की डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड ज्यादा हो जाती है तो आपूर्ति पूरी करने के लिए मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। दूध, दही, पनीर, मावा और अन्य चीजों में मिलावट मुनाफा कमाने के लिए खूब हो रही है। मिलावटखोरों से निपटने के लिए प्रशासन भी अलर्ट है। दिवाली को देखते हुए सीएम फ्लाइंग टीम और स्वास्थ्य विभाग द्वारा छापेमारी की जा रही है ताकि किसी प्रकार की मिलावटी मिठाइयां बाजार में न जाएं। साथ ही लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। भिवानी और दादरी में रेड की गई और दादरी जिले की 4 दुकानों पर छापेमारी करते हुए 8 सैंपल लिए गए हैं। वहीं भिवानी की 3 दुकानों पर रेड करके 5 सैंपल लिए गए हैं। सैंपलों में दूध से बनी मिठाई शामिल है, जैसे घी, पनीर, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और बर्फी आदि के सैंपल लिए गए हैं। सैंपलों को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। सीएम फ्लाइंग ने भिवानी और यमुनानगर में छापेमारी कर दुकानों से सैंपल लिए, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छापेमार कार्रवाई से बाजारों में हड़कंप रहा है। जो मिलावटखोर हैं वो इस वक्त डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। भिवानी में देखिए कारखानों में भी छापेमारी की गई और न सिर्फ दुकानों में बल्कि ऊपर कारखानों में जाकर भी साफ सफाई और तमाम हाइजीन का सीएम फ्लाइंग टीम ने जब जायजा लिया तो हड़कंप मचा हुआ है। मिलावट धड़ल्ले से जारी है और ऐसे में बाजारों में उन मिठाइयों को पेश किया जाता है जो नकली मावे से, नकली खोवे से बनाया जाता है और ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि इन सबसे सावधान रहना चाहिए। देखिए भिवानी और यमुनानगर में इस वक्त जो छापेमारी जारी है, लगातार एक के बाद एक कई जगहों पर, कई दुकानों पर जब छापेमारी हुई तो मिलावटखोरों में, दुकानदारों में हड़कंप मच गया, क्योंकि सूचना ये मिली थी कि कई जगह धड़ल्ले से नकली खोवे, नकली पनीर, मिलावटी पनीर लगातार बेचे जा रहे हैं और साथ ही साथ साफ सफाई व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे में कारखानों पर छापेमारी जब हुई तो आश्चर्य और काफी भयानक दृश्य देखने को मिले। भिवानी और यमुनानगर में आप देखिए किस तरह से कई सैंपल लिए गए हैं और सीएम फ्लाइंग टीम ने इन सैंपलों को लेकर के लैब के लिए भेजा है और उसके बाद इन सभी सैंपलों की जब रिपोर्ट सामने आएगी तो पुलिस और खाद्य विभाग की टीम और सीएम फ्लाइंग की टीम कार्रवाई में जुटेगी। भिवानी यमुनानगर की 2 तस्वीरें, दूध, पनीर, तेल सब में मिलावट है और धड़ल्ले से ये त्योहारी सीजन में दीपावली पर बेचा जाएगा उसकी तैयारी, जो मुनाफाखोरी हो रही है। जो छोटे दुकान, दूर सुदूर क्षेत्र में मिठाई की दुकान है, वहां पर तो धड़ल्ले से इस तरह से ये मिलावटखोरी की जा रही है, जिसमें मुनाफा के लिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आइए हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं अलग अलग जिलों से और बताएंगे ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है। राजीव अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। राजीव बताइए क्या किस तरह से कार्रवाई की गई है? हड़कंप मचा हुआ इस वक्त मिलावटखोरी पर, जो मुनाफाखोर हैं उनके दुकानों पर जब छापेमारी हुई तो? राजीव अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। वो जारी है और ऑफिसर है उनके पास पूरे जिले का दिखाया है से बात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो चाहे इस समय जो है तकलीफ का जोर है तो साफ रहता है ताकि जो है लोगों की जो सुरक्षा है उसके साथ किसी भी तरह के लोगों की जो सेहत है उसके साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना हो सके। ऑफिस जो है और सैंपल को जो है जांच किया गया है और इस तरह से जो है रिजल्ट आते हैं उस तरह से जो है भी किया जाता है तो तमाम एहतियात जो है बरते जा रहे हैं। बिल्कुल राजू, ये तस्वीरें जो आ रही हैं खास करके आप देखिए कि जिस तरह से शोरूम में मिठाइयाँ बेची जाती हैं दिखा करके ये कि ये फ्रेश मिठाइयाँ हैं, लेकिन ऊपर हकीकत तब पता चलता है जब कारखानों में जब छापेमारी होती है, कैमरे वहां पर जाते हैं तो बदहाल स्थिति देखने को मिलती है। मुनाफाखोर है वो जो मुनाफा कमाने के लिए जो है लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब जो सेफ्टी ऑफिसर है वो जिस तरह से सैंपलिंग करने जाते हैं तो वहां पर जो है कहीं ना कहीं जो है
बदहाल जो है व्यवस्था तो मिलती है, तो उस बदहाल व्यवस्था पर अंकुश लगाने के लिए जो है कई बार कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो है इस तरह की जो बड़ी मिलावट का जिस तरह से जो है कैप्टन से जो है अभी हाल फिलहाल में जो है दीक्षित मावा जो है वो कई क्विंटल पकड़ा गया, या जो है दीक्षित शहीद जो है गुरुग्राम में पकड़ा गया, इस तरह की जो है सूरत हाल बिल्कुल राजीव, और ये प्रशंसनीय है, सराहनीय है कि किस तरह से सीएम फ्लाइंग की टीम इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लेकिन सवालिया निशान ये है राजीव कि ये सिर्फ त्योहारी सीजन में छापेमारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये तो मिलावटखोरी और मुनाफाखोरी तो साल के 365 दिन चलते हैं। ऐसे में साल भर अगर इस तरीके से छापेमारी होती रहेगी तो ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये जो मिलावटखोर हैं वो खिलवाड़ नहीं करेंगे। इस तरह से जो है पूरा साल जो है ठंडी होनी चाहिए, ये एक बहुत सही चीज है और इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो बेसिक जो चीज है, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैनाती, वो कई कई जिलों पर जो है वो है, ये सरकार की तरफ से जो है इस तरफ जो है सकारात्मक कि सभी 22 के 22 जिलों में जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो तैनात होने चाहिए। और जो पूरी तरह से, क्योंकि अभी जो देखा गया है कि जो पशुपालन विभाग है वहां से जो है सेफ्टी ऑफिसर है जो उन्हें डेपुटेशन पर लिया गया है, तो ये जो के स्तर का जो मामला है वहां पर जो जिस तरह से जो है वो चीजें होनी चाहिए, जो माकूल व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो वहां से नहीं हो रही हैं। क्योंकि यदि सभी जिलों में जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर नहीं होंगे तब प्रक्रिया जो है किस तरह से जो है सारा साल चलेगी। त्योहारी सीजन में जो भी जो है एक एक जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसके पास जो है कई कई जिलों का प्रभार होता है, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है दिक्कत रहती है कि वो किस जिले में जाए किस जिले में ना जाए, कहाँ पर ध्यान दे कहाँ पर ध्यान ना दे। सेफ्टी ऑफिसर के पास अमूमन 2 से जो है 3 जिलों का प्रभार है, तो ये जो बड़ी चीज है इसे जो है सरकार के स्तर पर जो है हल किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कुल मिलाकर के आप देखिए कि किस तरह से इस वक्त सैंपलिंग किए गए हैं और सैंपल रिपोर्ट जब सामने आएगी उसके बाद कार्रवाई भी होगी। कुलदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। कुलदीप, क्या कार्रवाई हुई जरा पहले ये बताइए। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं वो जो है फील्ड में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो है 2 से 3 जिलों का चार्ज बताया जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड पर भी ये जो है फूड सेफ्टी की टीम आमतौर पर पहले भी दिखाई नहीं दी और अभी त्योहारी सीजन के टाइम पर भी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन सीएम फ्लाइंग लगातार छापेमारी कर रही है। उनकी तरफ से जो है मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की गई। इससे पहले भी जो है नकली मावा का रैकेट बहुत हिसार में चलता है। बड़ी बड़ी नामी गिरामी दुकानों के नाम सामने आए थे नकली मावा को लेकर। और जो राजस्थान का बॉर्डर हिसार से लगता है, तो राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर उस क्षेत्र से जो है नकली मावा बसों के जरिए लाया जाता है। बस में बतौर पार्सल के जरिए 2 से 3 ड्रम, यानी छोटे ड्रम जो होते हैं लगभग 50 किलो के आसपास के, वो ड्रम बसों के जरिए बीकानेर से हिसार भेजे जाते हैं और हिसार में जो है जगह जगह सप्लाई होता है। सीएम फ्लाइंग लगातार निगरानी कर रही है। इससे पहले भी जो है 2 से 3 क्विंटल नकली मावा पकड़ा गया था। लगातार जो है उन पर निगरानी की जा रही है। राजस्थान की तरफ से जो रूट बसों में भरकर मावा लाया जाता है उस पर भी जो है कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सीएम फ्लाइंग की तरफ से पहले भी नकली मावा नष्ट करवाया गया था। इसके अलावा रसगुल्लों के भी लगातार सैंपलिंग करवाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ बात की जाए तो लगातार फील्ड जो है एक्टिव तौर पर जो है देखा जा रहा है। हालांकि फिर भी जो है ये नकली और मिलावटखोरी का जो गोरख धंधा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे कहीं न कहीं लोगों को भी डर सताने लगा है। हिसार में की अगर बात की जाए तो इससे पहले जो पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी थी वहां बड़ी संख्या में मावा का उत्पादन और असली मावा का उत्पादन सर्टिफाइड जो कि सरकारी यूनिवर्सिटी है वहां भी उत्पादन होता था, तो लोग उसकी तरफ जो है रुख करते थे। लेकिन अब वहां भी जो है कहीं ना कहीं बहुत कम उत्पादन हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों बाहर से मावा खरीदने को मजबूर है और बाहर मार्केट में जो है सबको ये डर सता रहा है कि ये मिठाई कहीं नकली तो नहीं है। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं सीएम फ्लाइंग के और फूड जो सेफ्टी विभाग है उसको कहीं ना कहीं सख्ताई बरतने की बेहद जरूरत है। जी बिल्कुल, लोगों के स्वास्थ्य के साथ ही खिलवाड़ होता है और ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि सावधानी बरतें। और जिस तरह से मुनाफाखोरी, मिलावटखोरी हो रही है,
वो पहचाने कि कौन सी वस्तु जो है वो मिलावट से बनी है, पनीर है तो मिलावट है। और कहीं ना कहीं हम सभी को ये नैतिकता दिखानी होगी, जिम्मेदारी दिखानी होगी कि पहचान नकली और असली का कर सकें और जो ब्रांड की वस्तुएं हैं उसको खरीदें। कैथल से हमारे साथ वीरेंद्र जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, क्या कार्रवाई कैथल में हुई है? देखिए कि में लगातार जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, फूड सप्लाई विभाग के हों या फिर अन्य कर्मचारी हो, वो लगातार लोगों को सचेत कर रहे हैं कि मिलावटखोरों से बचे। अगर कोई ऐसा दिखता है तो उसकी शिकायत भी करें। अब ये टूरिस्ट बस से नकली मावा जो है वो पकड़ा था, तो वो राजस्थान की तरफ से आया था। वो आगे चंडीगढ़ की तरफ जाना था। लगभग 25 से 30 क्विंटल वो मावा था। इसके अलावा अगर मिलावटी दूध की बात करें, मिलावटी घी की बात करें या फिर अन्य दूध से बने प्रोडक्टों की बात करें, वो लगातार मार्केट में जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनके खिलाफ जो है वो आवाज उठा भी रहे हैं पब्लिक और उनको शिकायत। कहीं ना कहीं त्योहारी सीजन जब से स्टार्ट होता है तब से लेकर लगातार दिवाली हो, दशहरा हो या फिर आगे आने वाली जो बीमारियां हैं या फिर आगे आने वाले जो त्योहार है या फिर हम ये कह सकते हैं आगे जो भी ये कह सकते हैं शादियों का सीजन है, कहीं ना कहीं इसको लेकर जो मिलावटखोरी है वो बहुत तेज हो जाती है। कुछ पब्लिक में कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जैसे कि त्योहारी सीजन है, दिवाली है, दशहरा है या फिर आगे शादियों का सीजन भी आता है, तो कहीं ना कहीं दूध की मिलावट की बात करें या मिठाइयों में मिलावट ये तेज हो जाती है। नमस्कार करता हूँ और उनसे सिर्फ यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अपना जो भी त्योहार आता है, त्योहार पे कोई भी मिठाई बाजार से या अपने जान पहचान की दुकान से ही खरीदें या अपने खुद घर बना के ही खाएं। तो मिलावटखोर कहीं ना कहीं जहर परोस। बिल्कुल, आज अपने समाज के अंदर है, जितना भी है सारा सिस्टम मिलावट का ही हो रहा है। इसके अंदर कोई मिलावट को तो सिर्फ अपना पैसे का मुनाफा की तरफ देखता है, किसी की जिंदगी की तरफ नहीं देखता है। पब्लिक को यही कहना चाहेंगे कि भाई अपने घर बना के खाओ, चाहे फालतू खाओ, लेकिन मिलावटी स्रोत से। क्या कहना है मिलावटखोरों के खिलाफ, क्या बोल? मिलावट तो आजकल बहुत है, बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है क्योंकि भैंसों की संख्या, पशुओं की संख्या इतनी कम होती है। आज किसी दुकान वाले को बोल दो भाई हमारे को 2 किलो दूध चाहिए, पता नहीं कहाँ से चार्ज कर देते हैं। हमारे मोहल्ले में पूरे पे कम 100 भैंसें होती थी और उस मोहल्ले में एक भैंसे नहीं है। अब दूध थोड़ा गुजरता है, उसको बोलते यार इतना दूध चाहिए, फट दे हिला देगा वहीं से। मिलावटी दूध, मिलावटी खोआ मिलावटी दूध, पाउडर का दूध बनता है, वही खाद यूरिया खाद भी डाल देते हैं। ये जैसे कि त्योहारों का सीजन है, दिवाली है, दिवाली में सबसे ज्यादा ये माना जाता है कि नकली मिठाई बनती है। इसके अलावा फिर आगे शादियों का सीजन भी है, तो कहीं ना कहीं मिलावटखोर एक जहर बिल्कुल जहर परोसते हैं जी। आजकल बीमारियां चल रही है तो इतनी लग रही है, किसी का लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, सारे मिलावट का ही सारा ही सिस्टम है सारा। बाकी जो स्वास्थ्य खराब हो रही है लोगों के, किसी को अटैक हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये सारा मिलावट है। कोई प्योर चीज तो है ही नहीं आज की डेट में, और मिठाई में तो बहुत ज्यादा है। जैसा कि लोगों का भी यही कहना है कि जो मिलावट हो गई है कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। तो आज तक जो बीमारियां हैं जिनसे लोग बीमार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इस मिलावटखोरी का ही असर है कि कैंसर जैसी बीमारियां लोगों को हो रही है। कीर्तिमान, ठीक है वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस वक्त लगातार आपको बता दें, मिलावटखोरी पर इंडिया न्यूज़ भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि सचेत रहिए, सावधान रहिए और मिलावटखोरों को बेनकाब करते हुए इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर पृथ्वी सिंह जुड़ गए हैं, खाद्य सुरक्षा विभाग के डीयू हैं। बहुत स्वागत है पृथ्वी सिंह जी आपका इंडिया न्यूज़ पर। सबसे बड़ा सवाल ये है कि शहर शहर हम देख रहे हैं कि जहर और मिलावटखोरी का ये खेल चल रहा है। पृथ्वी सिंह जी, इस पर कार्रवाई के लिए क्या एसओपी बनाई गई है प्रशासन द्वारा, खाद्य विभाग द्वारा? सर, सभी को नमस्कार। और इसमें क्या है, हमारी टीमें बनाई गई है। पहले तो हमारे पास चलो फूड सेफ्टी ऑफिसर कम, अभी डॉक्टर्स को पावर दी गई है और हर क्षेत्र में हमारे जो डॉक्टर हैं वो भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक हमने 125 सैंपल ले लिए हैं, जिसके लगभग 72 सैंपल्स की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है, जिसमें से 49 सैंपल्स हमारे कन्फर्मिंग टू स्टैंडर्ड है और 23 सैंपल्स हैं हमारे जो नॉन अप टू द स्टैंडर्ड आए हैं, फेल आए हैं सैंपल। और उसमें जो है हमारा लगभग हमने जो 18 के प्रोसिक्यूशन फाइल कर दिए और 18 के एडजुडिकेशन और 5 के प्रोसिक्यूशन हमने फाइल कर दिए।
तो इस प्रकार है जो हमारी कार्रवाई है ये कंटिन्यू है, अवेयरनेस भी कंटिन्यू है। और ये ठीक है कि अडल्ट्रेस इसमें जो है दिवाली के ऊपर है जो एक बहुत बड़ा त्यौहार है, तो इसके अंदर है जो खोए की जो स्वीट्स है उसका बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है। तो इसलिए इसमें हमारी जगह जगह टीमें लगी हुई है और सैंपलिंग भी कर रही है, अवेयरनेस भी कर रही है इस बारे में। अमूमन त्योहारी सीजन में देखा जाता है पृथ्वी सिंह जी की मिलावटखोरी का ये खेल और बढ़ जाता है और नकली खोवे पनीर मावों का जो उपयोग है वो धड़ल्ले से होता है और लोगों को परोसा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ त्योहारी सीजन में ये होता है, बल्कि 365 दिन साल के ऐसा होता है। इसलिए सतत कार्रवाई इस पर बहुत जरूरी है पृथ्वी सिंह जी। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हो। इसके अंदर हमारा लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पूरे नेशन वाइड के ऊपर हमारा प्रोग्राम चलता है एक, उसमें हमारा सर्विलेंस है, इन्फोर्समेंट है, जो ऊपर से डायरेक्शन आती है क्या सर्विलेंस होना है, मसाले का होना है, स्वीट्स का होना है, खोए का होना है या मिल्क प्रोडक्ट्स का, मिल्क का किसी भी प्रकार का है, ऊपर से डायरेक्शन आती है। पूरे देश में एक ही टाइप का जो है जो ड्राइव चलता रहता है और पूरे साल चलता रहता है और एक्शन भी उस पर चलते रहते हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम दिवाली पर ही काम करते हैं। हाँ ठीक है, दिवाली पर थोड़ी टीमें हम बढ़ा देते हैं और उसके ऊपर है जो इसमें क्या है, टोटल ये जो सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसमें जो दिवाली के ऊपर है कोई भी आदमी अपने घर में ही खोया बनाना शुरू कर देता है, जिसके अंदर है जो मिल्क फैट निकाल के उसके अंदर है रिफाइंड डाल के, और उसमें ज्यादातर जो अडल्ट्रेशन है इसकी रिफाइंड की होती है। जो मिल्क फैट है, एनिमल फैट है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है वेजिटेबल फैट से। मेनली ये मिलावट होती है और अनऑर्गेनाइज होने की वजह से घरों में खोया बना के लोग सप्लाई कर देते हैं, मिठाइयाँ भी बना देते हैं। लेकिन जैसे ही रोड पर आते हैं या इधर हमारे को जैसे ही कोई सूचना मिलती है या कोई कंप्लेंट करता है हमारे को, तो उसी में हम कार्रवाई करते हैं। और वैसे हमारी रूटीन में चलती रहती है। हमारी टीम अभी भी फरीदाबाद में कार्रवाई कर रही है। अभी थोड़ी कल है हमने 100 किलो मिठाई है डिस्ट्रॉय कराई थी खोया कृष्णा कॉलोनी में, और अभी एक वहाँ चाचा चौक पर भी हमने डिस्ट्रॉय करा है बहुत बल्क लेवल के ऊपर। और इसमें हमारी जो सीएम फ्लाइंग है वो भी बड़ी हेल्प कर रही है इसमें हमारी। वो हमारे को जो इस प्रकार की है तो क्योंकि मैन पावर का जो है वो पूरा करते हैं और हम कार्रवाई हमारी जारी रहती है इस पर। अच्छा सर, इसमें सवाल अब ये महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए कोई आम आदमी खरीद लेता है किसी मिलावट वस्तु को, तो वो पहचानेगा कैसे कि मिलावटखोरी की गई है? खाद्य विभाग के पास तो टीम है, जानकारी है, तो वो जल्दी समझ में आ जाता है। आम आदमी कैसे पहचाने कि मिलावटखोरी हुई है? जो चीज वो खा रहे हैं उनके पेट तक जा रही है, वो कैसे पहचाने कि इसमें मिलावटखोरी की गई है? पनीर में मिलावट है, मिठाइयों में मिलावट है, एडल्ट्रेशन वाला खोआ है, मावा है। इसमें सर ऐसा है कि जो मिलावट है ये मोस्टली 3 प्रकार की होती है जी। तो पहले तो जैसे कोई फिजिकल हजार्ड है, तो फिजिकल कोई चीज उसमें डाल देते हैं तो वो दिखती है सामने। जैसे मिठाई के अंदर रंग डाला है तो रंग आपको नजर आएगा कितना रंग डाला है। 100 पीएम कलर ही अलाउड है मिठाई के अंदर। और जो फूड कलर जो है वो ही डाल सकते हैं। 100 पीपीएम से ज्यादा जो कलर अगर डालते हैं तो कोई भी कंज्यूमर खरीदता है, अगर उसको ज्यादा कलर नजर आ रहा है तो उसको मिठाई वो परचेज नहीं करनी। ये एक पहली मतलब वो है। उसके अंदर सामने से देखा फंगस लगी हो सकती है उसके ऊपर। जैसे पुरानी मिठाई होगी तो हरे रंग की उसके ऊपर जो फंगस लग जाएगी तो वो भी आप कंज्यूमर उसको देख सकता है। और उसके बाद में उसके टेस्ट से देख सकता है। और दूसरा है तो अपने बायोलॉजिकल जो जिसके अंदर जो काफी पुरानी है तो बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, तो उसमें वो भी एक टाइप की मिलावट है। तो उससे तो बैक्टीरियल से तो टेस्टिंग से पता लगता है, लेकिन टेस्ट से काफी पता लग जाता है। हमारी जो जीभ है वो एक लैब ही है समझ लो। तो अच्छा सर, अब उसका इसमें फिजिकल देख के आप देख जी। सकते हो कि इसमें ये मिलावट हो सकती है। ठीक है सर, अगर अब कानूनी पहलू पर अगर हम चर्चा करें तो खाद्य सुरक्षा क्या कहता है, क्या है प्रावधान सजा का? जो मिलावटखोरी कर रहे हैं, जो दुकानदार व्यापारी मिलावटखोरी करके धड़ल्ले से लोगों को जहर परोस रहे हैं, खाद्य सुरक्षा विभाग क्या कहता है मिलावटखोरी के खिलाफ? सर ऐसा है कि इसमें जो ज्यादा हम यही कहेंगे कि भी आप जो है जितने भी कंज्यूमर हैं वो अवेयर रहे इसके बारे में, रंगों से अवेयर रहे। प्रॉपरली स्टोरेज नहीं है, मान लो कोई जो जैसे ये जो मिठाई है इसको प्रॉपर टेम्परेचर पर रखी हुई एक नहीं है, दुकानदार आपको कैसे दे रहा है, किस रूप में दे रहा है। या इसके अंदर बड़े त्योहार के अंदर रोड के ऊपर दुकानें खुल जाती है और आमतौर पर वो बेच के हैं, अनजान लोग हैं वो चले जाते हैं। तो आप उनसे ज्यादा ध्यान देने की, जो ढक्के भी नहीं रखते हैं, स्टॉल लगा लेते हैं बड़े बड़े, उसमें मिठाई बेचते हैं। तो कंज्यूमर को हम यही कहेंगे कि उनसे आप बजाय खरीदने की, जो कभी भी मिठाई की दुकान खोल के बैठ जाते हैं तो वहाँ ज्यादा चांस है, क्योंकि वहाँ ना लाइट होती है, ना कोई
सफाई होती है उनका कवर्ड नहीं होती और उसको डिस्प्ले कर देते हैं बहुत बड़े लेवल पर, बहुत ज्यादा रंग डाल डाल के, तो उनसे तो आप बचें। जो रेगुलर दुकानें सारे साल चलती है, मैं तो ये कहूंगा कि उनके पास फ्रिज की व्यवस्था होती है और उनके पास उनको नॉलेज होता है, उनके पास लाइसेंस भी होता है, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप उनसे खरीदें जो रेगुलर दुकानें। अच्छा, उसमें सजा क्या है? मिलावटखोरी के खिलाफ क्या सजा है? सर फूड सेफ्टी एक्ट में डिपेंड करता है कि आपने ऑफेंस क्या किया है। अगर आपने जैसे दूध में पानी मिलाया है तो उसमें आपका फाइन होता है 5 लाख रुपए तक। अगर आपने जैसे अगर कोई ऐसी हार्मफुल चीज आ जाती है, उसमें कीड़ा आ जाता है, फंगस लग गई है, उसमें अभी 3 महीने तक की सजा उसके अंदर है और फाइन है, उसमें 5 लाख तक फाइन का प्रोविजन है। तो अगर इससे ज्यादा हो, किसी को कोई फोड़े फुंसी हो जाए या कुछ हो जाए, ग्रीवियस इंजरी हो जाए उसे, तो उस सजा इस एक्ट के अंदर डिपेंड करता है, 1 दिन से लेकर उम्र कैद तक की सजा इस एक्ट के अंदर डिपेंड करता है कि उसने कितना जो है खराब सामान बेचा है या कितना नुकसान हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही डॉक्टर पृथ्वी सिंह जी। एक आखिरी सवाल मेरा ये है सर कि हम लगातार अपील लोगों से कर रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। हम ये कह रहे हैं शहर शहर तो जहर बिक रहा है, लेकिन दूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो इस वक्त धड़ल्ले से ग्रामीणों को छोटे व्यापारी दुकानदार जहर जो बेच रहे हैं, उन पर कैसे कार्रवाई की जाएगी, क्या एसओपी बनाई गई? आखिरी प्रश्न सर। हमारा ऐसा है कि हमारे को जब हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर है, वो जो पूरे एरिया में जहाँ पर इस प्रकार की ज़्यादा प्रोडक्ट बने हैं मिठाई के, तो वहाँ पर पूरे विजिल रहते हैं, देखते रहते हैं और पुलिस भी हमारी मदद करती है उस बारे में। और उसमें अगर हमारे को लगता है कि ये खराब चीज़ है तो हम मौके पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसको और सैंपलिंग करके उसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। और उस पर हमारा जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उनको जैसे उनको लगे कि हाँ भी ये खराब चीज़ है, तो मौके पर हम चाहे कितना ही हो, चाहे ट्रक का ट्रक को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं मौके पर ढाई। ठीक है सर, उम्मीद हम यही करते हैं कि सतत कार्रवाई चलती रहे। डॉक्टर पृथ्वी सिंह जी, डीओ खाद्य सुरक्षा विभाग, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज पर दर्शकों को अपील करने के लिए, और आपने जागरूक भी किया। और खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है, साथ ही साथ सीएम फ्लाइंग टीम भी इस वक्त सतत निगरानी रखे हुए कार्रवाई लगातार मिलावट के खिलाफ जारी है। चलिए फिलहाल के बस इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।